तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पास आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, ये आप लोगों ने स्टडी की होंगी अपने 9th क्लास के अंदर। हम लोग इसको जो है दोबारा से थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ ब्रांचेस जो है मेंशन की हुई हैं, सबसे पहले आपके पास आ जाती है इकोलॉजी, फिर आपके पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी, इसी तरह से आपके पास आ जाती है फिजियोलॉजी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, और आपके पास आ जाती है एनाटॉमी। पहले इतनी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो बाकी की डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी आपके पास क्या है? इकोलॉजी जो है आपके पास निकला है वर्ड ओकियोस से। ओकियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। बेसिकली इकोलॉजी है क्या कि हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि अपनी सराउंडिंग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, उसे हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इकोलॉजी क्या है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जो है वो ट्रीज़ देखते हैं अपनी सराउंडिंग में, वो किस तरह से हमारे ऊपर इम्पेक्ट कर रहे हैं, वो सारा इकोलॉजी में आएगा। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर जो हो रहा है वो सारा इकोलॉजी में आएगा। बाहर अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं, वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट दे रहे हैं अपना, वो सारा आपके पास इकोलॉजी में आएगा। इसके अलावा हम लोग जो हैं, हम लोग अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट को इससे क्या असर हो रहा है, वो सारा कुछ आपके पास आएगा इकोलॉजी के अंदर। यानी कि हम लोग ये सारी इंटरेक्शन जो है वो जो भी इन्वायरमेंट के साथ इन्वॉल्व होगी, वो सब हम लोग जो है इकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी जो है आपके पास वर्ड निकला है एम्ब्रियन से। एम्ब्रियन का मतलब होता है अनबॉर्न। ठीक है, इसका मतलब होता है अनबॉर्न। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक एग से एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो बनता है। ठीक है, वो आपके पास कोई प्लांट भी हो सकता है, आपके पास कोई एनिमल भी हो सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इस सब को हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे किसके अंदर? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस from fertilized egg to an individual। ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, क्या क्या स्टेजेस आती हैं, जिससे एक एग जो है वो पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनता है। वो जो स्टेजेस आती हैं उस सबको हम लोग स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट का चैप्टर आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। उसके अंदर जो है हम लोग स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक जो है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, वो सारा इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। इसी तरह से और भी आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो आप जो है वो उसके अंदर जो आपके पास फीटस की डेवलपमेंट है उस सब को स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर इसकी एग्जांपल आ जाती है। अच्छा जी, देन आपके पास आ जाती है फिजियोलॉजी। अच्छा जी, फिजियोलॉजी जो है आपके पास वर्ड निकला है फाइसिस से। फाइसिस का मतलब होता है नेचर। बेसिकली फिजियोलॉजी में हम लोग जो है वो डिफरेंट चीज़ों के फंक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों की नेचर को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टमक की नेचर क्या है? इसने फूड को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, उसका काम क्या है? उसने फूड को डाइजेस्ट करना है। तो हम लोग बेसिकली फिजियोलॉजी के अंदर डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट फंक्शंस पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास हार्ट है, उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। इसी तरह से स्टमक है, उसका काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर।
सो बेसिकली फिजियोलॉजी आपके पास क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। बेसिकली आपके पास जो है डिफरेंट चीज़ों का क्या फंक्शन आ रहा है, कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा का सारा हम लोग डील करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है आपके पास ये वर्ड निकला है मॉर्फ से, ठीक है, मॉर्फ से, ठीक है। मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म, स्ट्रक्चर और फॉर्म। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग जो है वो उसकी अपीयरेंस को स्टडी करते हैं। आपके पास जो स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की आ रही है, उससे हम लोग स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब मॉर्फोलॉजी जो है आपके पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर हम उसको जो है वो बाहर से उसकी शेप और फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके पास होगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसी तरह से अगर आप इंटरनल मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम लोग नाम दे देंगे एनाटमी का, ठीक है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, एनाटमी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है आपके पास, स्टडी ऑफ शेप एंड अपीयरेंस, ठीक है। इसे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टडी ऑफ शेप और अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, देन आपके पास है एनाटमी। एनाटमी जो है आपके पास दो वर्ड से निकला है, एक आपके पास है एना और एक आपके पास है टोमी, ठीक है। तो एना का मतलब होता है अप टू, ठीक है। टोम का मतलब होता है कटिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसका वर्ड से अगर हम लोग इसका मतलब निकालें तो ये आपके पास होता है कि किसी चीज़ को कट करके अंदर से उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स अगर किसी चीज़ की जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं, आप लोग उसको काट के देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसकी अंदरूनी साख क्या है, तो उससे हम लोग कहेंगे कि आपके पास क्या है, एनाटमी है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास एनाटमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दिस इज नोन एज एनाटमी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। इसी तरह से आपके पास आ जाती है जेनेटिक्स, फिर आपके पास आ जाती है एवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी और आपके पास आ जाती है जू जियोग्राफी। अच्छा जी, हिस्टोलॉजी बेसिकली आपके पास है स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी कि आप जो है वो स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। अब डिफरेंट जो आपके पास बॉडी के टिश्यूज़ हैं, हिस्टोन का मतलब ही होता है आपके पास टिश्यू का, ठीक है। हिस्टोन का मतलब होता है टिश्यूज़। तो आपके पास डिफरेंट तरह के बॉडी के अंदर टिश्यूज़ आ जाते हैं। जैसे आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है, उसका काम क्या है, शेप को मेंटेन करना, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ग्लैंडुलर टिश्यू है, उसका काम क्या है, आपके पास सिक्रीशंस करना। तो बेसिकली हम लोग हिस्टोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो है उनको स्टडी करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया स्टडी ऑफ टिश्यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया कनेक्टिव टिश्यूज़ फॉर शेप, इसी तरह से आपके पास आ गए ग्लैंडुलर टिश्यूज़ फॉर सिक्रीशंस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जेनेटिक्स में आपके पास क्या आता है, जीन, ठीक है। जीन बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये बेसिकली आपके पास बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है, यानी कि विरासत, ठीक है। जो आपके पास करेक्टरिस्टिक हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरह जो है वो ट्रांसफ़र किया जाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं इनहेरिटेंस को, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, कि किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, यानी कि आपके पेरेंट्स से किस तरह से ऑफस्प्रिंग में जो है वो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होगी। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ
इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। यानी कि उनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं एक टाइम के बाद, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो सारी की सारी हम लोग एवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस डेट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा जी, या फिर हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ चेंजेस विद हेरिटेबल कैरेक्टर। तो इसे लिख लेते हैं लाइक स्टडी ऑफ चेंजेस विद हेरिटेबल कैरेक्टर। इसमें एग्जांपल आ जाएगी जैसे कि एवोल्यूशनिस्ट जो है आपके पास बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बेसिकली कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, वो आपके पास जो है रेसेस जो मंकीज़ आ जाते हैं वहाँ से जो है बेसिकली वो इवॉल्व हुए हैं। तो उस एग्जांपल को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है पैलेंटोलॉजी, ठीक है। पैलेंटोलॉजी बेसिकली आपके पास जो है वो पैलेंटोलॉजी को अगर हम लोग वर्ड वाइज देखें तो ये बेसिकली आपके पास निकला है पेलियो से, ठीक है। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग जो है वो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। पेलियो का मतलब हो गया ओल्ड, ऑन का मतलब हो गया टू बी, लोगोस को इसी तरह से स्टडी, ठीक है। तो आपके पास जो है वो बेसिकली हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, बेसिकली फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी कि जो बकाया जात रह जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसे हम लोग कहते हैं ये आपके पास है फॉसिल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि डायनासोर्स क्या थे, ठीक है, हम लोगों ने देखे नहीं हुए, लेकिन उसका पता किस तरह से चला हमें, उसके डेड रिमेन्स से, यानी कि उनके फॉसिल्स की स्टडी से, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं इन पैलेंटोलॉजी, ठीक है। अब पैलेंटोलॉजी आपके पास दो तरह की हो सकती है, एक आपके पास आ जाती है पैलियोबॉटनी। बॉटनी आपको पता है आपके पास जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे प्लांट्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पैलियोबॉटनी क्या होगा, जिसके अंदर हम लोग प्लांट के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह से आपके पास आ जाती है पैलियोजोलॉजी, ठीक है। यानी कि वो आपके पास ब्रांच आ जाती है जिसके अंदर हम लोग जो है वो एनिमल्स के फॉसिल्स को जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच जो आपके पास आ जाती है वो आपके पास है जू जियोग्राफी, ठीक है। अगर इसका वर्ड वाइज मीनिंग देखें तो आपके पास जू का मतलब है एनिमल, जियो का मतलब है अर्थ, ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली ये किसके साथ डील करती है कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो अर्थ के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। इस सब को जो है वो स्टडी करती है जू जियोग्राफी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो आपके पास जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है एनिमल्स की अर्थ के ऊपर, इस सब को जो है वो स्टडी करते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आपकी बुक के अंदर ये सारे के सारे छोटे छोटे वर्ड्स दिए होंगे, इसका जो है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखी। फिर इसके बाद उन्होंने जो है वो कुछ ब्रांचेस दी हैं जो उन्होंने डिटेल में दी हैं, ठीक है। ये वाली ब्रांचेस जो थी वो इतनी डिटेल में नहीं दी हुई थी, तो हम लोग देख लेते हैं वो वाली ब्रांचेस जो उन्होंने डिटेल में दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पहले हम लोग थोड़े से नाम लिख लेते हैं जो उन्होंने ब्रांचेस दी हैं। पहले आपके पास आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर आपके पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, इसी तरह से आपके पास आ जाती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, इसी तरह से आपके पास आ जाती है मेरीन वाटर बायोलॉजी,
आपके पास आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे आपके पास आ जाते हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस लेवल पे अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो स्टडी करोगे तो आपके पास आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ living organisms at molecular level, ठीक है। डेट इज जैसे आपके पास आ गए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और इसी तरह से आपके पास प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो वो आपके पास आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप जो है वो नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको जो है वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। लाइक आपके पास आ जाते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिन्हें आप जो है वो नेकेड आई से जो है वो नहीं दे सकते। लाइक आपके पास माइक्रोस्कोपिक एल्गी आ जाती है, इसी तरह से कुछ आपके पास फंजाई आ जाती है, वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है। इन सब को जो है हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी क्या है, आपके पास स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि आपके पास जो है वो उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिनको आप नेकेड आई से जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम लोग जो है वो बेसिकली स्टडी करते हैं सारी लाइफ फॉर्म्स की जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर आपके पास जो है वो जितनी भी ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं इन फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जैसे आपके पास फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपके पास रिवर्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए, लेक्स आ गए, ठीक है। तो जो जो ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगी उनकी स्टडी करना डेट इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर हम उनके जो है वो फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स की जो है वो स्टडी करते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो टेम्परेचर नोट करते हो, ईसी नोट करते हो उस वाटर की, आप जो है वो पीएच नोट करते हो, ठीक है, उसका जो है वो बीओएस जो है वो नोट करते हो। तो ये सारे आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है आप उसका काउंट करते हो, वो सारे का सारा आपके पास आ जाएगा फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाती है मेरीन वाटर बायोलॉजी। उसी तरह से जैसे हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी थी, तो इसके अंदर हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे किस चीज़ को, लाइफ फॉर्म्स को जो कि बेसिकली मेरीन वाटर के अंदर जो है वो पाई जाती है। मेरीन वाटर में क्या क्या आ सकते हैं, लाइक आपके पास सी आ सकते हैं, ओशंस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं उसको हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं इन मेरीन वाटर बायोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इन मेरीन वाटर, ठीक है। अब फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, आपके पास ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेशन का जो आपके पास है डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। जैसे आपके पास जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है जो मेरीन वाटर में होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लाइक 400 ppm तक जो है आपके पास सॉल्ट की कंसनट्रेशन आती है इन मेरीन वाटर, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास आ जाएगी स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ रिवर रावी। इसी तरह से मेरीन वाटर में आपके पास एग्जांपल आ गई अरेबियन सी की, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई। फिर आपके पास आ जाती है
एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इकोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपके पास इंटरेक्शन आ रहा है ह्यूमंस का उनकी एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन आ रहा है उनकी इन्वायरमेंट के साथ। लेकिन एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग ज़्यादातर जो है वो ह्यूमंस का इंटरेक्शन जो है उसको डील करते हैं। बाकी हम लोग पीछे सारा डिस्कस कर चुके हैं इकोलॉजी में कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, किस तरह से आपका इसका इंटरेक्शन आ रहा होता है, यानी कि बाहर का और आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का किस तरह से इंटरेक्शन आ रहा होता है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी कोट की थी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। इसी तरह से आपके पास आ जाती है ह्यूमन बायोलॉजी, फिर आपके पास आ जाती है सोशल बायोलॉजी, और आपके पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा जी, तो पैरासाइटोलॉजी में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बेसिकली अपनी फूड के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। अब उससे फूड तो लेते हैं लेकिन उसके रिजल्ट में उसे जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बेसिकली पैरासाइट्स, ठीक है। तो बेसिकली पैरासाइट्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स that feed on their host। तो होस्ट क्या आएगा आपके पास? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली पैरासाइट को फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा होस्ट, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी में हम बेसिकली क्या करते हैं? पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। जैसे आपके पास मॉस्किटो है, आपके पास पैरासाइट आ रहा है। किस तरह से पैरासाइट आ रहा है? हमें बाइट करता है, हमारे जो है वो ब्लड जो है उसको सक करता है, उसके अंदर जो भी वायरस वगैरह होता है, लाइक आपके पास जो है वो हम कहते हैं डेंगू को कॉज करता है, या फिर जो आपके पास मलेरिया है उसको जो है वो कॉज करता है। यानी कि एक तो फूड ले रहा है, ऊपर से जो अपने होस्ट है उसको बेसिकली नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? एक तो उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्टडी करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरह से वो आपके पास जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट से होस्ट के अंदर किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसी तरह से आपके पास आ जाएगा होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली हम लोग जो है वो पैरासाइट की स्टडी करते हैं इन पैरासाइटोलॉजी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाती है ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम जो है ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमंस की हम लोग क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास जो है ह्यूमन के स्ट्रक्चर्स आ गए, यानी कि मॉर्फोलॉजी वाली चीज़ आ गई। एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन की एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा कुछ ह्यूमन बायोलॉजी में आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो है वो ह्यूमन की जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो सारा कुछ ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ह्यूमन के सोशल बिहेवियर को भी अगर डिस्कस करें तो वो भी सारा इसके अंदर आ जाएगा। इन शॉर्ट हर बायो की ब्रांच जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होगी वो सारे का सारा आ जाएगा ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो हम बेसिकली इसके अंदर ह्यूमन को स्टडी करते हैं इन ह्यूमन बायोलॉजी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाती है सोशल बायोलॉजी, ठीक है। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम जो है वो सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ को डिस्कस करते हैं। किसकी? बेसिकली ह्यूमंस की, ठीक है। यानी कि किस तरह से ह्यूमंस जो है अपनी सोसाइटी में जो है वो बिहेव करते हैं, किस तरह से अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, उनका इंटरेक्शन किस तरह का है, वो सारे का सारा हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आपके पास जो है ये सारी आ जाती है सोशल बायोलॉजी। फिर आपके पास लास्ट ब्रांच आ जाती है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स
फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए जो है किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, उस सब को हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से ह्यूमन के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है, उस सब को हम लोग जो है वो डील करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन आ जाती है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसी तरह से आपके पास प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आ जाती है, ठीक है। ये सारी ह्यूमन के फ़ायदे की जो चीज़ें हैं उसकी प्रोडक्शन हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास थी सारी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस का आ सकता है कि क्या क्या आपके पास ब्रांचेज आ रही हैं बायोलॉजी की। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच का पूछा जा सकता है, किसी दो ब्रांचेस का कंपैरिजन पूछा जा सकता है, लाइक फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के दरमियान डिफरेंस क्या है। हर एक के साथ आपने जो है एग्जांपल लाजमी कोट करनी है, फिर ये आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास था लेक्चर नंबर 2। देन हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।